आपको रियल कंटेंट दे रहा हूँ जिससे जेई मेंस में 99 परसेंटाइल आएंगे। मेक श्योर इसको अच्छे से फॉलो कर लेना। तो अगर आपने सोल्यूशन 1 प्लस सोल्यूशन 2 प्लस सोल्यूशन 3 इन तीनों सोल्यूशन को अपना लिया, ये मेरा प्रॉमिस है 99 परसेंटाइल आएंगे। आई कैन गिव माय सिग्नेचर टुवर्ड्स इट। हेलो एवरीवन, दिस आयुष एंड यू आर वाचिंग आई18 स्पीक्स। आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर और इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कैसे फिजिक्स में अपने 99 परसेंटाइल को आप कंफर्म कर सकते हो। ये मैं बात कर रहा हूँ इन रिमेनिंग 4 मंथ्स। हम मान के चल रहे हैं कि जेई के लिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने फुल है। जनवरी का टाइम और अगस्त का थोड़ा मोड़ा टाइम है, इसको हम कैंसिल आउट कर रहे हैं। क्या पॉसिबल है? आंसर इज यस, इट इज पॉसिबल। और पहले अटेम्प्ट में लाना और ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू सेकंड अटेम्प्ट में लाना। मेरा एम यही है कि आप सब लोग आईआईटी पहुंचो, उसके लिए पहले अटेम्प्ट में ही अच्छा स्कोर ले लो ताकि जेईई मेंस में एक अच्छी सीट, अच्छा एनआईटी पक्का हो जाए, फिर बाकी पूरा टाइम जे एडवांस में लगा सकते। पहला सवाल मेरा यही है आपसे, क्या जेईई मेंस की जो फिजिक्स है बहुत ईजी आ रही है क्या? बिल्कुल हलवा। क्योंकि यार यूट्यूब पे तो यही फैला हुआ है, अरे बहुत इजी है, जेईई मेंस का लेवल अब गिर चुका है, अब तो फॉर्मूला पढ़ के जाओ और जेईई मेंस से मार्क्स ले आओ। यार इतना इजी, इतना अगर हलवा है, बट क्वेश्चन तो आपसे फिर भी नहीं बन रहे। दिल पे हाथ रख के कहो, अगर मैंने अभी तुम्हारा जेईई मेंस एग्जाम ले लिया, क्या तुम स्कोर कर पाओगे जेईई मेंस में? फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर पाओगे क्या? फिजिक्स वाकई इतनी इजी है? अगर इतनी इजी होती है तो टीचर्स इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? और अगर इतनी इजी है तो आपसे क्वेश्चंस बन क्यों नहीं पा रहे? आपको डाउट क्यों आते हैं? और आपका बैकलॉग क्यों क्रिएट हो रहा है फिजिक्स में? अगर इतना इजी है तो बहुत एकदम एक ही फ्लो में हो जाना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग ये एक बकवास है, ये एक मिथ है कि जेईई मेंस की फिजिक्स बहुत इजी आ रही है। इससे होता क्या है, एक स्टूडेंट पढ़ने में कामचोरी करता है, उसको लगता है यार पेपर ना बहुत इजी आता है, तो ऐसा करते हैं आखिरी के 2 महीने पढ़ेंगे या फिर थोड़ा सा ही पढ़ेंगे और हो जाएगा। और जब एग्जाम देने बैठता है ना, उसकी हवाइयां उड़ जाती हैं। मेरे दोस्त, जेईई मेंस की जो फिजिक्स है इतनी आसान नहीं है। वो प्रैक्टिस मांगती है, टाइम मांगती है, पेशेंस मांगती है, अपने लिमिट्स को पुश करना मांगती है, तभी आपके अच्छा स्कोर आएगा। वरना पेपर देख के देख लेना, इजी सोच के जाओगे, पेपर नहीं सॉल्व कर पाओगे। दिस इज द रियल एनालिसिस फ्रॉम स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ये मैंने एनालाइज किया है पिछले 3 साल के पेपर्स का, आपको एनालिसिस बता रहा हूँ। इजी क्वेश्चन जो एक्चुअल में हलवा क्वेश्चन होता है, जो बिल्कुल कोई भी स्टूडेंट कर सकता है, वो जेईई मेंस पेपर में सिर्फ 2 से 3 ही होते हैं। एंड मेजोरिटी 50% पेपर बेस्ड होता है आज की डेट में, वो है डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड का मतलब क्या है कि घुमा फिरा नहीं रहे, कोई एडवांस चीजें, कोई एडवांस डेरिवेशन इन्वॉल्व नहीं है, सिंगल कॉन्सेप्ट है। बट अगर आपको कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है तो क्वेश्चन बनेगा नहीं दोस्त। ये मत सोचो जो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड है वो इतने हलवे हैं कि बस मैं रात को फॉर्मूला पढ़ूंगा, बस 2 फॉर्मूले पढ़ूंगा, 4 न्यूमेरिकल्स करूंगा, हो जाएगा। नहीं, यू नीड टू हैव प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, तभी आपसे डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और हम फिजिक्स के टीचर्स इतनी बार फिजिक्स पढ़ाते रहते हैं, इतने ज्यादा बैचेस होते हैं कि हमको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस बहुत सिंपल लगते हैं। बट स्टूडेंट के लिए सिंपल नहीं है। स्टूडेंट ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस तभी कर पाता है जब उसको एक्चुअल में कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में बैठा है, वरना वो यही क्वेश्चन कर पाता है 2 से 3, और इसमें से भी सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन कर पाता है। उसके बाद आता है गुड लेवल क्वेश्चंस, जिनका लेवल अच्छा है, जो प्रॉपर प्रैक्टिस, टाइम दे के, एफर्ट मार के, हार्डवर्क मार के ही सॉल्व होते हैं। और लास्ट है एडवांस कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। अराउंड 5 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो उन्हीं स्टूडेंट्स हो पाते हैं जो एक्चुअल में बहुत सिंसियरली पढ़ाई करते हैं, बहुत डीपली एनालाइज करते हैं और कॉन्सेप्ट्स को बहुत डीपली पढ़ते हैं, उनसे ही क्वेश्चंस बन पाते हैं। तो ये रियल एनालिसिस है फ्रॉम स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम टीचर पॉइंट ऑफ व्यू। मेरे लिए मैं सारे क्वेश्चन कर पाता हूँ जेईई मेंस के, मुझे कोई टफ नहीं लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि जेईई मेंस ईजी आ रहा है। हाँ, कॉम्प्लिकेशंस हटा दी गई हैं, क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं, बट स्टिल स्कोर करने के लिए मेहनत लगेगी बहुत ज्यादा। अब मैं आपको देने जा रहा हूं 3 सॉल्यूशंस, जिसको आपने प्रॉपर्ली फॉलो कर लिया, आपके 99 परसेंटाइल पक्के हैं, ये मेरी गारंटी। सोल्यूशन नंबर 1, आपको अपने लिए लिमिटेड एंड पावरफुल कंटेंट ढूंढना पड़ेगा। अब ढूंढो कैसे, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, बट याद रखना 4 महीने के अंदर आपके पास टाइम नहीं है कि मॉड्यूल भी कर रहे हैं, बुक भी कर रहे हैं, टीचर के नोट्स भी पढ़ रहे हैं, टेलीग्राम पे डीपी भी आ रहे हैं वो भी कर रहे हैं, 2 से कोई डाउट पूछा 2 से डीपी भी मांग ली उधार में, वो भी सॉल्व कर रहे हैं। आप नहीं कर पाओगे, कहीं के नहीं रह जाओगे। जितना सोच रहे हो लाने का, उससे भी आधा मार्क्स लेके आओगे। मैं आपके सामने लाइव एग्जांपल हूं, जिसने 1.5 महीने में जी एडवांस क्रैक किया था, वीडियो बनाई थी, और उसका एक ही हैक मैंने बताया था, आई फोकस्ड ऑन लिमिटेड कंटेंट बट पावरफुल कंटेंट। उसको मैंने 1.5 महीने में मास्टर किया, बहुत अच्छे तरीके से मैं अपनी इंप्रूवमेंट कर पाया था। बट सर कहां से मिलेगा ये कंटेंट? आपको 2 ही कंटेंट में फोकस करना है, दैट इज पीवाईक्यू प्लस आपके लेक्चर के क्वेश्चंस। बस जो इंसान 4 महीने के अंदर अपने आप को इसी में सीमित रखेगा, इसी को मास्टर करता रहेगा, डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर आएगा। बट सर पीवाईक्यू कितने करने हैं, कहां तक करने हैं, कहां से पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं? सिर्फ 2023 के कर लें हो जाएगा, 2022 कर लें हो जाएगा, कि सारे करें? मैं आपको बता रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप चीजें बता रहा हूं। देखो, एक पीवाईक्यू आती है, दिशा की पीवाईक्यू आती है,
मार्केट में और भी पीवाईक्यूज हैं, वो भी उससे भी काम चला सकते हो, बट मैं जितनी भी पीवाईक्यूज यूज करता हूँ नीट के लिए और जे के लिए, मैं दिशा की ही यूज करता हूँ। मैं से कंप्लीटली सेटिस्फाइड हूँ। मैं आपको रिकमेंड भी करूंगा कि दिशा की पीवाईक्यूज आप यूज करो। और जिस टाइप की ये पीवाईक्यू है मुझे और ऑथर की नहीं मिली, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। ये है 144 जे मेंस फिजिक्स। इसका मतलब मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि पीवाईक्यूज आपको पिछले साल के लगा लिए, 2023 के लगा लिए, हो गया काम। आपको सारे पीवाईक्यूज लगाने जो पीवाईक्यूज इस बुक के अंदर गिवन है। टोटल 144 जेई मेंस के क्वेश्चंस हैं, उनको सेग्रीगेट किया हुआ है टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज। बहुत अच्छी किताब है। अगर मैं आपको थोड़ा सा अंदर लेके चलूं, इसमें से एक चैप्टर में अराउंड आपको किसी एक चैप्टर को आप पिक कर लो, अराउंड 120 से 150 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, 120 से 150 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये सारे प्रीवियस क्वेश्चंस कहां से कहां तक है आप देख सकते हो। ऑफलाइन 2018 से लेकर 2002 तक, और ऑनलाइन 2023 से 2012, और सारे सेट्स इन्वॉल्व है, पेपर 1 प्लस पेपर 2। सारे क्वेश्चंस को अच्छे से मेहनत करके सेग्रीगेट किया हुआ है। इन क्वेश्चंस को अगर आपने लगा लिया, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आपके पीवाईक्यूज में अराउंड 120 से 150 क्वेश्चंस हैं, और अराउंड 50 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे आपके लेक्चर नोट से। तो टोटल जो स्टूडेंट पीवाईक्यू और लेक्चर नोट्स को, कौन से पीवाईक्यू जो मैं बता रहा हूं 144 जे मेंस फिजिक्स वाले, इस बुक के पीवाईक्यू की बात कर रहा हूं, जो इस पीवाईक्यू को और इस लेक्चर क्वेश्चंस को मास्टर कर लेता है, मतलब पर चैप्टर आपको 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई। 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस पर चैप्टर इनफ है। और ट्रस्ट मी, अगर 30 क्वेश्चंस हैं, 30 में से आपको 20 क्वेश्चंस मिनिमम बिल्कुल डायरेक्ट यहां से मिलेंगे आपके लेक्चर नोट्स और पीवाईक्यू से। तो प्लीज बात मानो, 4 महीने में अपने आप को लेजर शार्प कर लो पीवाईक्यू और लेक्चर नोट्स में। यही स्ट्रेटेजी आप केमिस्ट्री और मैथ्स में भी लगा सकते हैं। मैं आपको केमिस्ट्री और मैथ्स की बुक का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो। अब बात करते हैं सोल्यूशन 2 में। जैसे मैंने बताया कि 2 से 3 इजी क्वेश्चंस आते हैं और अराउंड 15 डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। इसका मतलब आप मान के चलो मोटा मोटा 18 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको आप मास्टर कर सकते हो, जो आपके कंट्रोल में है। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है, ऐसा कोई जे एस्पिरेंट नहीं है जिससे इजी और डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ना बने। और 18 क्वेश्चंस को आप एटलीस्ट कंफर्म कर लो, पक्के कर लो। सर कैसे करेंगे, थोड़ा सा गाइड कर दो। तो आपके लिए मैं एक सीरीज लॉन्च कर रहा हूं, दैट इज फिजिक्स 007 सीरीज। ये इसकी डिटेल्स है, ये आप लोगों के लिए सीरीज लॉन्च कर रहा हूं। इसमें 7 प्रीमियम लेक्चर्स मिलेंगे ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चंस कौन से होंगे, कोई एड़े टेढ़े क्वेश्चंस नहीं है, सारे मेरे तरफ से सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, और हर एक सिलेक्टेड क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और क्वेश्चंस कैसे पिक्ड हैं। सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट कॉन्सेप्ट, जिस मैंने जैसे जो कैटेगरी बताई कि जो 18 क्वेश्चन जिस टाइप के आते हैं, एग्जैक्टली उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड। दे आर मोस्ट रिपीटेड। अलग अलग नीट में कुछ क्वेश्चंस आए, कुछ जेई में आए हैं, कुछ स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस में आए, जो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं, और आपको जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे पता चल जाएगा, अरे यार ये क्वेश्चन तो जेई में आया, ये क्वेश्चन तो इस बार जेई में आया। प्लस एनसीईआरटी बेस्ड, इन तीनों कॉम्बिनेशन है। जब तक एनटीए रहेगा तब तक आपके जेई मेंस के पेपर एनसीईआरटी बेस्ड बनता रहेगा। तो ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, अगर आपने इन 7 प्रीमियम लेक्चर्स को देख लिया, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगी। 30 से 40 मार्क्स का जंप आपको इसी सीरीज से मिल जाएगा अपने फिजिक्स के स्कोर में, ये मेरा तुमसे वादा है। और ये सीरीज स्टार्ट हो रही है 25 अगस्त से। इस सीरीज को कैसे फॉलो करना है, इसका प्राइस क्या है, ये सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये सीरीज आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। आपको कैसे करना है, आपको मेरा ऐप डाउनलोड करना है, क्वालिटी स्पीक्स कोटा। ये आपको मेरा ऐप डाउनलोड करना है, ये मेरे ऐप का लोगो है। प्ले स्टोर में जाइए, ठीक है, प्ले स्टोर में जाइए। और गाइस अगर इस कोर्स को वेबसाइट से एक्सेस करना है, या फिर जो आईफोन यूजर्स हैं जिनको ऐप स्टोर से एक्सेस करना है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिख दिया है। एक बार चेकआउट कर लेना, बड़ी आसानी से आप उसको एक्सेस कर सकते हो। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि वेबसाइट पे देखो, बड़ा बड़ा दिखेगा, अच्छा दिखेगा। अभी के लिए प्ले स्टोर में जाइए और क्वालिटी स्पीक्स कोटा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। 25 अगस्त को ये सीरीज लॉन्च हो रही है। प्लीज इस सीरीज को अच्छे से फॉलो करना। सारे स्टूडेंट्स नहीं कर पाएंगे, सारे जे एस्पिरेंट्स में इतना दम नहीं है, पर जो जे एस्पिरेंट इन 7 प्रीमियम लेक्चर्स को देख लेगा, सारे क्वेश्चंस को समझ लेगा, डेफिनेटली फिजिक्स में इंप्रूवमेंट आएगा। आपको रियल कंटेंट दे रहा हूं जिससे जेईई मेंस में 99 परसेंटाइल आएंगे। मेक श्योर इसको अच्छे से फॉलो कर लेना। अब बात करते हैं फाइनल सोल्यूशन की, दैट इज अपने रिवीजन गेम को स्ट्रांग रखना है। अब रिवीजन गेम को कैसे स्ट्रांग रखते हैं, देखो उसके 2 मेजर तरीके होते हैं। पहला, आपको 1 से 2 पेज नोट्स बनाने पड़ेंगे रैपिड रिवीजन के लिए। उसके बाद आपको अपने क्वेश्चंस को मार्क करना होगा वाइल सॉल्विंग एमसीक्यूज। थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि रिवीजन के बिना आपने भली बुरी फिजिक्स अच्छे समझ ली, बट एंड टाइम में अगर फिजिक्स रिवाइज नहीं है, इट्स सेम एज आपको फिजिक्स आती ही नहीं है। क्या फायदा इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का जब एग्जाम्स पहले आपको फॉर्मूला तक याद ना रहे। तो बात करते हैं 1 से 2 पेज नोट्स कैसे बनाते हैं। देखो, अगर आप ये जो 1 से 2 पेज नोट्स किसी से मांग लोगे, कोई टीचर प्रोवाइड कर देगा, टेलीग्राम से मिल जाएगा,
फायदा नहीं है जितना फायदा खुद से बनाने में। और क्या इसमें इंक्लूड करना होता है, देखो सबसे पहले आपको ये जो शॉर्ट नोट्स होते हैं ये आपको बनाना पड़ता है आफ्टर चैप्टर कंप्लीशन। ऐसा नहीं कि पहले बनाने लग गए, एक बार आपने चैप्टर कंप्लीट कर दिया, एक बार आपने क्या किया, चैप्टर को कंप्लीट कर दिया, मतलब आपने चैप्टर समझ लिया, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, लेक्चर के नोट्स कर लिए, पीवाईक्यूज जम के प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद आपको उस चैप्टर के नोट्स बनाने। और चैप्टर के नोट्स बेसिकली क्या होता है, आपको अपना एक्सपीरियंस लिखना होता है। जैसे होता है ना, आपने एक ट्रिप गए, उस ट्रिप के एक्सपीरियंस को लिखो 1-2 पेज में, वही करना है। सारी राम कथा नहीं लिखनी, आपको ये नहीं लिखना कि F इज इक्वल टू ma, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। जो पता है वो सब लिखना होता है, जो आप भूल जाते हो, जो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक करते हो आप, उस चैप्टर के जितने फॉर्मूलेस हैं वो लिखे होने चाहिए। उस चैप्टर में जो कॉमन कंफ्यूजिंग पॉइंट्स होते हैं, कॉमन कंफ्यूजिंग पॉइंट्स होते हैं वो लिखना होता है। और इसमें आपको वो पॉइंट्स लिखने होते हैं जो आप भूल जाते हो, जो आप भूल जाते हो। जो याद रहते हैं वो लिख के क्या फायदा, वो तो याद ऑलरेडी है ना दिमाग में अच्छे से, वो तो छप चुके हैं। जो भूल जाते हो बार बार, जहां फंस जाते हो, वो सब लिखना है। हालांकि अपने आप एक्सपीरियंस से आ जाएगा, कोई बहुत बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार चैप्टर के बाद जब वन पेज नोट्स बनाओगे ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा क्या कंटेंट लिखना है। थोड़ा सा मैंने आपको लिस्ट दे दिया, यही मेन चीज आती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिरी महीने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। बाकी लोग पढ़ चुके होंगे, बाकी लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके होंगे, बट आखिरी महीने में भूल जाएंगे, आप नहीं भूलोगे। रिवीजन गेम सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। मेरे पहली बार जेईई मेंस में इसलिए खराब मार्क्स आए थे क्योंकि मेरा रिवीजन गेम बहुत पुअर था। दूसरा, जब आप एमसीक्यूज को सॉल्व करोगे, भैया मैंने बताया आपके पास टोटल 200 क्वेश्चंस रहेंगे। अगर तुमने पूरे पीवाईक्यूज कर डाले और प्रॉपर लेक्चर नोट्स कर डाले, लेक्चर नोट्स के क्वेश्चंस कर डाले, तो अराउंड 200 क्वेश्चन हो जाएंगे। अब बार बार 200 क्वेश्चन तो शायद नहीं कर पाओगे। तो जब भी आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो, जिन जिन क्वेश्चंस में आप अटक रहे हो या फिर जिन क्वेश्चंस को देख के आपका दिमाग खुल गया कि अरे भाई क्या मजा आ गया क्वेश्चन सॉल्व करके, उन क्वेश्चंस को टिक मारते रहो ताकि उन टिक्ड मार्क क्वेश्चंस को दोबारा करो। बहुत बार क्या होता है, हम इजी क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हमको ऑलरेडी आता है, उनको दोबारा प्रैक्टिस करके टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। एक बार तो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उसके बाद जिन क्वेश्चंस में आप फंसे थे, जिन क्वेश्चन को सॉल्व करके पूरा चैप्टर क्लियर होने लग गया कि अरे भाई ये से बिल्कुल कॉन्सेप्ट खतरनाक क्लियर हो गए, उन क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करो। इससे क्या होगा, आपका पूरा चैप्टर रिवाइज रहेगा, और रिवाइज रहेगा तो सिलेक्शन में कोई आंच नहीं आने वाली। सो दैट्स इट गाइस। तो अगर आपने सोल्यूशन 1 प्लस सोल्यूशन 2 प्लस सोल्यूशन 3 इन तीनों सोल्यूशन को अपना लिया, ये मेरा प्रॉमिस है 99 परसेंटाइल आएंगे। आई कैन गिव माई सिग्नेचर टुवर्ड्स इट। जो बच्चा इसको अटेंटिवली फॉलो करेगा, डेडिकेशन के साथ इन 3 सोल्यूशन को अप्लाई करेगा, वो नहीं कम मार्क्स लाएगा, ये मेरा तुमसे वादा है। और गाइस थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।